गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। देखो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक सैंपल पेपर है 2021-2022 क्लास 10th टर्म 1 साइंस 086 रिलीज्ड बाय द सीबीएसई। तो सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर को रिलीज किया है। आप इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए पहले कि आप समझिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और पेपर शुरू हो रहा है। जब आप एग्जाम में बैठ गए हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आप क्या लिखा हुआ है, टाइम कितना लिखा है, जल्दी बताइए कितना टाइम लिखा है। 90 मिनट्स। मेरे साथ रहिए और मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है? क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन। कितने सेक्शन है? 3। ए में कितने क्वेश्चन है? 24 क्वेश्चन। कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं? 20। सेक्शन बी में कितने हैं? 24। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 20। सेक्शन सी में 12, अटेम्प्ट 10। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है अगर आपका क्वेश्चन गलत है। तो अब हमारे स्क्रीन पर सेक्शन ए शुरू हो रहा है। कौन सा शुरू हो रहा है? सेक्शन ए। बोलो, दिख रहा है? यस सर। सेक्शन ए में क्या कह रहा है? सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 20। देखो 24 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी, आपने कितने आंसर करने हैं? 20। और फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो होंगे उसका आपको इवैल्यूएशन होगा। अगर उससे ज्यादा आपने क्वेश्चन किए तो कोई फायदा नहीं है। पहले 20 आपके जो क्वेश्चन पेपर में आप करोगे उसी को ही वो बोर्ड उसके ऊपर ही मानेगा, उसी को ग्रेडिंग दे देगा। तो आपको 20 से ज्यादा आंसर नहीं करने। ठीक है, आप देखिए कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? रीमा टुक 5 milliliter of net nitrate in a beaker and added approximately 4 milliliter of potassium iodide solution to it. What would she observe? तो कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स कि ये कौन सा चैप्टर में से लिया गया? बताइए कौन सा चैप्टर शुरू हो गया यहाँ पर? ये जो आपने रिएक्शन देख रहे हो कौन से चैप्टर में से है कुछ आइडिया आपको स्टूडेंट्स? आपके कोर्स में जो चैप्टर है पहला कौन सा है? 10th क्लास में एनसीईआरटी में कौन सा लिखा है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये उसमें से लिया है। आप बताइए कि करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए। लेकिन इसको करने से पहले देखिए हमें ये समझना चाहिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। आंसर करने से पहले 4 चॉइसेस हैं, 4 में से कौन सा एक आंसर सही है हमारा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 मिलीलीटर लेड नाइट्रेट। देखो एक आप ये सोचिए कि आपके पास ये बीकर है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन लिया है मैंने? 5 मिलीलीटर क्या लिया है? लेड नाइट्रेट का फार्मूला बताओ जल्दी से। पीबी NO3 ट्वाइस। बोलो सही है ये? यस सर। ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला है। चलो इसको मैंने एक्वस लिख दिया, मतलब ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं आप? ये एक टेस्ट ट्यूब है, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसके अंदर एक सोल्यूशन है। किस चीज का है ये? पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला मैंने ठीक लिखा स्टूडेंट्स? मेरे साथ बने रहिए और यस और नो में जवाब दीजिए। बोलो सही है? यस सर। अब क्या होगा? ये इसके अंदर जाएगा सोल्यूशन। बोलो जाएगा? यस सर। तो आप बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? वैसे आपने ये पढ़ी थी रिएक्शन याद आ रही है कुछ? PbNO3 ट्वाइस स्टूडेंट्स किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। बताओ क्या बनने वाला है? ClO प्रेसिपिटेट। इस चीज का ये एक प्रेसिपिटेट बन रहा है और क्या बनेगा स्टूडेंट? ये पोटेशियम का नाइट्रेट बनने वाला है। देखो इसको बैलेंस कर लेता हूं मैं। ये 2 आ गया तो ये 2 बन गया। बोलो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई? बोलो। यस सर। ये है येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो बताओगे करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? सब बी। वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने एग्जाम में क्या लिखना है? आंसर बी। ठीक है, क्या बना है? येलो प्रेसिपिटेट।
और ये पूरी इक्वेशन मैंने लिख के बताई है कि क्या किस चीज का बना है। येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ये लेड आयोडाइड होता है PbI2, ये सॉलिड होता है। जब सॉलिड बनेगा तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे बैठ जाएगा और आपको एक येलो कलर की प्रेसिपिटेट मिलेगी। मैंने ऐसे शो किया नीचे। तो ये कौन सी रिएक्शन है? अगर मैं ये कितने टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी हमने, बताओ कितने टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी स्टूडेंट्स? So precipitation reaction. देखो कितनी पढ़ी थी? केमिकल कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन पढ़ी थी और डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी। ये कौन सी है? ये कौन सी रिएक्शन है? एग्जाम्पल ऑफ, मैं डिटेल में बता रहा हूं, समझा रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर तो हम कर चुके हैं। दिस एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन स्टूडेंट? कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, और what type of reaction is this? डिकम्पोजिशन, Precipitation reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी है? यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, यस और नो? बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी? Yes, sir. तो क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट है? देखो हर चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा, समझ लो। और अपने नोट्स, कॉपी और पेन रखे हुए हैं आपने? Yes, sir. और मेरे साथ बने रहिए, अपना कॉपी और पेन पे सारा कुछ नोट कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन बदल सकता है, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देगा। देखो इनके अगर मैं आयंस बनाऊं तो इसमें बनते हैं स्टूडेंट लेड आयंस, इसमें क्या होते हैं नाइट्रेट आयंस, इसमें क्या बनते हैं पोटेशियम आयंस, और ये क्या बनेंगे आयोडाइड आयन। दिख रहे हैं? मैंने इनको आयंस में तोड़ दिया है। और देखो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, तो ये Yes, नेगेटिव, sir. तो इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा PbI2, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो इस तरह ये पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। इसी रिएक्शंस को जिनमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, उन रिएक्शंस को क्या बताया था मैंने? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो यस और नो? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच स्वास्तिक, यू आर सच ए गुड स्टूडेंट। अगर हमने, देखो कोई भी क्वेश्चन के ऊपर इतना समय क्यों लगाता हूं मैं कहता हूं तुम समझ लो। अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा तो एक क्वेश्चन को चेंज कर देगा पेपर में, तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। क्या कोई रट्टेबाजी हो रही है इसमें? बताओ, मैं कोई याद करने वाली बात है कुछ? यस और नो बताओ। No, sir. और ये तो समझने वाली बात है। अगर हमें समझ में आ गया तो आंसर सही है, अगर समझ में नहीं आया तो आंसर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है एग्जाम में? जब एग्जाम का पेपर आता है उसे ध्यान से पढ़ना है, फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, और हमें समझना है कि हाँ हमें इसके अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर सोच समझ के लिखने हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लो, हर लाइन को पढ़ लो, हर वर्ड को पढ़ लो, फिर आंसर करेंगे। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, समझ गए? टाइम मिलेगा, हमें टाइम मिलेगा। बात सही है या गलत? जल्दी बताओ। Yes, sir. आप मेरे साथ बने रहिए, एनर्जी को कायम रखिए। अगर मेरी एनर्जी लो हो जाएगी तो मैं तो गिर ही जाऊंगा। और मैं कहता हूँ एनर्जी को कायम रखो, एनर्जी को कायम रखो। तो मैंने थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया एनर्जी को कायम करने के लिए, शरीर को मूव कर लिया। किस लिए किया है? कि मैं एनर्जी को इंक्रीज करता हूँ, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता हूँ, मेरा माइंड एक्टिव हो जाता है ताकि मैं इसके क्वेश्चन के आंसर कर सकूं। ये समझ लो एग्जाम शुरू हो गया तुम्हारा, ये एग्जाम हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। चलो नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देखो इसके ऊपर। ये कहां से लिया गया है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कुछ समझ में आया? कौन सा है ये? Sir, acid, bases and salts. वेरी गुड। एसिड, बेसिस और साल्ट्स में हमने किसकी रिएक्शन की है? ये देखो टेस्ट ट्यूब दिखाई है इसमें। ये कह रहा है क्या क्या है, देखो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, मतलब ZnS है। ये जिंक के छोटे छोटे पीसीज हैं, ऐसे टुकड़े हैं जिंक के, हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स का मतलब ऐसे पीसीज हैं जिंक के। और उसके ऊपर क्या डाल रहा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला बताओ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। अब ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें बबल्स निकलने शुरू हो गए हैं गैस के। अब बताओ कि जिंक को, अगर मेटल को मैंने एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया H2SO4 को, तो मेटल, ये मेटल है, ये एसिड है। क्या हमने पढ़ा था स्टूडेंट, मेटल रिएक्ट विद एसिड? तो कौन सी रिएक्शन हुई थी? बताओ क्या हुआ था? मेटल रिएक्ट विद एसिड क्या बना था? ये क्या बन गया? साल्ट। और क्या बनी? कौन सी गैस निकली? The hydrogen gas. वेरी गुड। अब हाइड्रोजन गैस निकली है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये बबल्स यहाँ पे पास किए गए सोप सॉल्यूशन में।
बताओ सोप सॉल्यूशन से क्यों पास की थी गैस? इस सोप सॉल्यूशन में से गैस क्यों पास की थी? बताओ इसका क्या आंसर है? समझ लो, सारी डायग्राम को समझ लो, डिटेल में बता रहा हूं। तो बबल्स दिखेंगे ना तुम्हें, सोप के बबल्स दिखेंगे ऊपर आते हुए दिखेंगे, और इन बबल्स में क्या होगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ये बबल्स है ना, सोप बबल, ये बबल है सोप का। यस सर। इसके अंदर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। ये जो गैस ये कह रहा है, ये इसके अंदर कौन सी गैस है? H2 गैस। और H2 गैस का टेस्ट क्या होता है? बताओ कैसे टेस्ट करते हो हाइड्रोजन गैस को? क्या कर रहा है ये? एक बर्निंग कैंडल है, इसके रखूंगा तो क्या होगा? पॉप साउंड। बर्निंग ऑफ गैस ए विद पॉप साउंड। बोलो सही है या गलत है, जल्दी बताओ। तो इसका यस आंसर क्या हुआ? आइडेंटिफाई द गैस है। बताओ, आइडेंटिफाई करो गैस ए को, कौन सी सर। गैस? बी। आंसर बी, बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने स्वास्तिक, तुम्हारा आंसर सही। और एग्जाम में हमने बी लिखा तो तुम्हें पूरा नंबर मिल गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। नोट कर लिया सारा, पूरा समझ लिया? यस क्यों सर। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा पेपर में। अच्छा, आगे चलूं? यस सर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन शुरू हो गया। अब ये कौन से चैप्टर का है? मेटल और डाइल्यूट एसिड की, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है। क्या कह रहा है ये? मेटल है, एक मेटल है, ठीक है जी, मेटल एम है मान लो कोई भी, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल साल्ट और गैस, अभी हमने रिएक्शन दिखाई थी, मेटल साल्ट बनेगा और गैस बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट स्टूडेंट? अब बताना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन सही है। देखो, हमने एक एक्टिविटी सीरीज बताई थी आपको, बोलो बताई थी? यस सर। क्या मुझे बता सकते हो अपनी कॉपी खोल के कि एक्टिविटी सीरीज कैसे थी? सबसे ऊपर कौन सा था? बताओ कौन सा था सबसे ऊपर? एक्टिविटी सीरीज में कौन सा सबसे ऊपर हमने लिखा था एलिमेंट? पोटेशियम। उसके बाद? तो सोडियम। वेरी गुड। और उसके बाद? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और उसके बाद? कार्बन, जिंक, आयरन, कार्बन था? टिन। कार्बन तो नहीं हो। एल्यूमिनियम के बाद? एल्यूमिनियम के बाद जिंक। एल्यूमिनियम के बाद जिंक आया ना। एल्यूमिनियम, इसको एल्यूमिनियम के बाद जिंक आया। उसके बाद तो जिंक के आयरन। आयरन आया। उसके बाद तो टिन। टिन आया। और फिर तो लेड। लेड आया। उसके बाद कॉपर। और सिल्वर, गोल्ड। और हाइड्रोजन कहाँ है? सर लेड और कॉपर के बीच में। इसमें सिल्वर, इसमें क्या थी? हाइड्रोजन थी। यस सर। तो फिर तो तुमने सही। अब देखो कि नीचे नीचे जा रहे हैं तो क्या होता है? रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्या होती है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बोलो ये सही है गलत है? यस सर। इसका मतलब जो ऊपर वाले होंगे हाइड्रोजन से, मोस्ट ये रिएक्टिव। हाइड्रोजन की गैस को निकाल देंगे। ये जो ऊपर वाले होंगे, ये जब मैंने एसिड में डालूंगा मेटल, ये जो मेटल ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले जो मेटल इसके ऊपर जितने भी है, ये जब मैं इनको एसिड में डालूंगा, ठीक है, ये समझो एसिड मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। एसिड में क्या होता है? जैसे यहाँ पर कोई भी डाइल्यूट HCl है, तो एसिड में क्या देता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन निकाल सकते हैं? जो ऊपर वाले हैं, नीचे वाले नहीं निकाल सकते। समझ में आ गई? तो यस बताओ सर। कॉपर जो है, क्या वो गैस निकालेगा? यस कॉपर तो सर। नीचे है, ये तो नहीं निकालेगा। वेरी गुड। आयरन? नो। यस सर। आयरन तो इसके ऊपर है, निकाल देगा। वेरी गुड। मैग्नीशियम? नो। अरे मैग्नीशियम तो ऊपर है तो गैस निकालेगा, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं निकली, तो ये गलत है। इसने कहा कि मैग्नीशियम में गैस नहीं निकली, तो ये गलत है, क्योंकि मैग्नीशियम में गैस निकलेगी। मैग्नीशियम किसके? हाइड्रोजन के ऊपर है। और जिंक? यस तो जिंक तो ऊपर है, जिंक गैस निकालेगा। तो सही कौन से हुए इसमें? सर। नंबर डी। 2 और 4 सही हुए। डी। ये करेक्ट है दोनों ऑप्शंस। तो आंसर क्या निकला? 2 और 4 कहां पर है? डी। वेरी गुड आंसर। तो आंसर एग्जाम में क्या लिखा आपने? डी।
ऑप्शन 2 एंड 4, बोलो यस और नो, सही है ये? यस सर। वेरी गुड। अब समझ में आई स्टोरी? समझ में यस आया कि सर। क्वेश्चन कितना आसान होता है, लेकिन उसको करने के लिए हमें पूरा समझना है। और ये सीरीज बार बार मैंने कहा याद कर लो, अगर ये नहीं याद तो मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ? बताओ, कर सकता हूँ? नो सर। अरे समझना है उसको, मेमोरी और जो भी नोट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। पेपर में एग्जाम से जाने से पहले हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं सैंपल पेपर की। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि अब मेरा पेपर शुरू हो गया है और पेपर कैसे करने हैं। और कॉपी और पेन रखो और कलर्ड पेन से रखो, कोई लाल कोई नीला, हर तरह के। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो और आंसर करने से पहले हर चीज को अच्छी तरह पढ़ लो, हर हर लाइन को, हर वर्ड को। देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैग्नीशियम है, ये सही होगा, लेकिन मैग्नीशियम उसने नो किया है और मैग्नीशियम का यस होना चाहिए था। तो उसने आपके साथ एक ट्रिक खेलने की कोशिश की है और स्टूडेंट यहीं पर ही डाउट में लॉस्ट हो जाते हैं। जब तुम्हारे दिमाग में एग्जाम में डाउट आता है तो फिर आंसर क्या होता है? फिर गलत होता है। बोलो सही है गलत है? बोलो। सही है सर। वेरी गुड, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन? बताओ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? मैंने कितने यूट्यूब में वीडियो डाले उसके ऊपर और एक्सप्लेन किया व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोलो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स? क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? क्या Sir, होती है? each type of atom is equal on the नंबर ऑफ equation, एटम्स, the तुमने ये two कहा sides कि of equation नंबर ऑफ एटम्स ऑन द are लेफ्ट हैंड equal. साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कह रहा हूं मैं। चलो ईच एलिमेंट कर दिया। और यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड होती है केमिकल इक्वेशन की, एक लेफ्ट होती है। तो अगर दोनों साइड एटम का नंबर सेम है तो क्या वो इक्वेशन बैलेंस्ड है? यस और नो, जल्दी बताओ। Yes sir. तो फिर बताओ कि आपको 4 इक्वेशन दी हैं, इनमें से कौन सी बैलेंस्ड है? क्या पहला वाला बैलेंस्ड है? एक आयरन है, इसमें 3 हो गए, ये तो गलत हो गई। इसमें 3 आयरन है और 3 है। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन कितनी है? 4 इंटू 2 8, इसमें भी 8 लग रही है। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर? कितनी है? कितने ऑक्सीजन एटम है इसमें लेफ्ट साइड पे बी वाले में? बताओ जल्दी। Sir, एक ऑक्सीजन क्या है? ये 4 लगा हुआ है, ये 4 भी तो है। ये 4 कितनी हो गई है? कितनी है ये ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे? ये 4 दिख रहा है नहीं? तो इसमें कितनी है? राइट साइड पे कितनी ऑक्सीजन है? बोलो। so 4. तो फिर क्या ये बैलेंस्ड है? सब भी है balanced. ये बैलेंस्ड है, तो बी बैलेंस्ड है। अब बाकी चेक करके देख लो, उनमें मिस्टेक है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या है? आंसर क्या लिखा एग्जाम में? B. बी है बैलेंस्ड। तो बी इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अगर मैं एटम गिनूं स्टूडेंट, तो आयरन के कितने थे लेफ्ट हैंड साइड पे? 3। और राइट हैंड साइड पे आयरन के कितने एटम्स थे? 3। और कौन सा था? हाइड्रोजन के कितने थे? 4 इंटू 2 8। यहाँ पे कितने निकले? 8। और ऑक्सीजन कितना था? 4। 4. और इधर कितना था? 4। बोलो समझ में आ गया कैसे करते हैं चेक? Yes sir. तो मैंने चेक कर लिया, इसे बोलते हैं चेक। इसे गलती नहीं हो सकती, हमें बिल्कुल 100% श्योर है। तो हमारा आंसर करेक्ट है। आगे चले, चलो Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो इसने क्या कह दिया स्टूडेंट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे एक ट्रिक है, आप स्टूडेंट समझेंगे पता नहीं क्या हो रहा है। क्या क्या कह रहा है? ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है स्टूडेंट? तुम्हें पता है पहले व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जल्दी से बताओ व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होती है स्टूडेंट्स?
बोलो न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस में क्या किया था मैंने, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, साल्ट एंड वाटर बनता है, उस रिएक्शन को क्या Yes, बोलते sir. हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे उसने बताया ही है, एसिड प्लस एल्कली ये साल्ट और वाटर बनता है। मतलब कह रहा है कि एक एसिड को आपने एल्कली के साथ रिएक्ट कर दिया, या बेस होता है, बेस जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसे एल्कली कहते हैं, तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। अगर अब क्या हो रहा है कि pH ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड टू एल्कली। अब इसने क्या किया है कि आपके पास एल्कली है, क्या है, इसमें मेरे पास एक सॉल्यूशन है, आपके इस सॉल्यूशन में क्या दिया उसने, एल्कली, जैसे NaOH। NaOH क्या है, एल्कली है ना, बोलो है या नहीं, बेस। Yes, sir. तो ये जो बेस होते हैं उनकी pH तो बहुत 7 से ऊपर होती है, इसकी pH कितनी है, 14। कितनी है इसकी, 14। 14. तो ये 14 यहाँ पर है, ये बेस है। अब इसमें मैं एसिड डाल रहा हूँ, यहाँ से ये देख रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड। तो जब मैं एसिड डालूंगा तो क्या होगा भाई, NaH है, इसमें मैं ऊपर से एसिड डाल रहा हूँ, मान लो HCl डालता हूँ, ठीक है, ये बेस है मेरा। तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, पहले तो थोड़ा डाला मैंने, तो अभी जब यहां तक क्या हो रहा है, आपको पता है कि जब ये 7 हो जाता है, 7 क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल की pH कितनी होती है, 7। बोलो सही है या 7. गलत है। Yes, sir. तो 7 का मतलब यह है कि यहाँ पर एसिड और बेस बराबर हो गए। जब एसिड का अमाउंट बेस के बराबर हो गया तो वो न्यूट्रल हो गया। और इसके आगे जब मैं एसिड डालूंगा, इसके आगे जब मैं एसिड डालूंगा तो क्या होगा, एसिड क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। यहां पर क्या है, एसिड एक्सेस हो गया इस रीजन में, और इस रीजन में क्या हुआ, ऊपर वाले में, इस वाले में क्या हुआ, बेस एक्सेस में। ठीक है, तो इस रीजन में जब मैं आऊंगा भैया, इसमें क्या एसिड और साल्ट होगा, क्या होगा, एसिड और साल्ट होगा। यहाँ पर क्या क्या होगा, एसिड और साल्ट होगा। ठीक है, तो इस रीजन में डी वाले में क्या है, डी वाले में क्या होगा, एसिड प्लस साल्ट होगा। बोलो होगा कि नहीं। Both. Yes, तो फिर sir. हमारा आंसर क्या है, 5th का, D. विच लेटर डिनोट्स द एरिया वेयर बोथ एसिड एंड साल्ट आर प्रेजेंट। किसमें होगा एसिड और साल्ट, कौन सा आंसर है, D. और डी बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, करेक्ट आंसर दिया तुमने, बिल्कुल आंसर है डी। बोलो समझ में आया, कोई डाउट है। No, sir. ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके, आपने एक और सैंपल पेपर दिया था उसमें भी दिया था, पर वो चेंज कर दिया था उसने। बोलो वो क्वेश्चन चेंज कर दिया था जो तुमने मेरे को सॉल्व करवाया था, बोलो दिया था ना एक पेपर, Yes, sir. उसमें ये क्वेश्चन, वो यही एग्जाम में क्या होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो थोड़े चेंज कर देगा। क्या करेगा, चेंज कर देगा, सारा पेपर तो नहीं ये दे सकता, चेंज कर देगा। तो चेंज वही स्टूडेंट कर सकता है जिसे समझ में आया, जिसे समझ में नहीं आया वो कैसे आंसर करेगा बताओ। तो ये रिवीजन हो रहा है, जो आपका पेपर है, आपको पता कितनी तारीख को है, कितनी तारीख को पेपर है फाइनल, 2 तारीख को है साइंस का। Yes, sir. तो उसके लिए जितना ज्यादा रिवीजन होगा, जितने ज्यादा सैंपल पेपर करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, उतना ही हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इसके ऊपर ध्यान से करिए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट। आयरन कॉपर सल्फेट रिएक्ट करते हैं। आपको पता है कि ये रिएक्शन बहुत फेमस है, कैसे कि अगर आपने ये बुक में भी देखा था, उसने कहा कि कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है, कि कॉपर सल्फेट का क्या कलर होता है भाई, याद है कुछ कलर इसका, कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन का, ब्लू, याद आया। Yes, sir. उसने इसमें आयरन का एक नेल डाल दिया था, डाला था आयरन का नेल, तो क्या हुआ था, क्या हुआ था, रिजल्ट क्या मिला था आपको, आयरन का जो नेल था वो क्या हो गया था, ब्राउन कलर का हो गया। तो एक रिएक्शन हुई थी जो उसने बताई है। ठीक है, आयरन ने क्या किया था, डिस्प्लेस कर दिया था किसको, कॉपर। क्यों,
आयरन कॉपर से ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, बोलो है कि नहीं? Yes, sir. तो आयरन के पास ज्यादा ताकत है, आयरन का ज्यादा पावरफुल है, आयरन के पास ज्यादा ताकत है, इसे धक्का मार के बाहर निकाल देगा, ये बाहर आ गया तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। अब ये बताना है विच ऑप्शन इन द रिप्रेजेंट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो भाई इसमें ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है और रिड्यूस क्या कौन सा हुआ? एक ऑक्सीडाइज्ड होता है, एक रिड्यूस्ड होता है। तो आपने देखा था, आपका क्या आंसर है बताओ? Sir, A. मतलब आयरन यहां पर आयरन सल्फेट में चले गया। इसके अगर मैं आयंस देखूं तो ऐसे दिखेंगे, तो आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बोलो, यही डेफिनेशन बताई थी? Yes, sir. अरे वेरी गुड, तुम्हें तो याद है अभी तक, वेरी गुड। तो आंसर क्या निकला इसका? A. ए करेक्ट ऑप्शन है। ये गलत हो गई, ये भी गलत है, ये गलत है। तो हमारा आंसर एग्जाम में तुमने क्या लिखा? आंसर ए। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ है स्टूडेंट्स? दोबारा से बताओ। आयरन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है। दिस इज द डेफिनेशन, यस और नो? Yes, sir. वो भी आयरन। तो ए आंसर तुम्हारा करेक्ट है। अब समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में? Yes, sir. ओके, वी विद मी, एनर्जी को कायम रखिए। एनर्जी, अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं कहीं क्लास लेता हूँ, मैंने तुम्हारे सामने मैंने कहा ये ले वाटर, गर्म पानी रखता हूँ और मैं कहता हूँ वाटर हील मी। मैंने पानी को सिप कर लिया, बताओ पानी को क्यों सिप किया? पानी से क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी। कितना परसेंट पानी है बॉडी के अंदर तुम्हें पता है? 60% से ज्यादा। तो पानी से ही तो मतलब हमें एनर्जी मिलती है। जो एथलीट्स होते हैं, जो दौड़ते हैं, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। देखा तुमने क्रिकेट में कई बार डिहाइड्रेट करके बेहोश होकर गिर गया था वो क्रिकेटर, कौन था? किस मैच में गिरा था वो? एक टेस्ट मैच हो रहा था, मैंने देखा था, उसमें वो प्लेयर था एक, वो डिहाइड्रेट हो गया था, पानी की डेफिशिएंसी हो गई थी बॉडी में। एथलीट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, तो पानी पीना पड़ता है, पानी जो अंदर बॉडी में होना चाहिए। तो तुम लोग भी गर्म पानी रख सकते हो जब क्लास लेते हो भाई, थोड़ा थोड़ा सिप कर लिया। और तुम पीते हो गर्म पानी, पीते हो ना? Yes, sir. ये गले के लिए भी अच्छा होता है, जब जब गला खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वायरल हो रहा है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन। कॉपर और ऑक्सीजन में एक रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी स्टूडेंट? 7th क्वेश्चन, बताइए कौन सी रिएक्शन है? Copper and oxygen contact. तो रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। ये कॉपर होता है और एक ऑक्सीजन होता है, इसको हमने हीट किया था आपके Combination. क्या बन गया था? CO. चलो इसको बैलेंस कर देता हूँ, ये बन गया था। बताओ इसका कलर क्या था? ब्राउन। इसका कलर क्या बना था? कुछ याद आया? So blackish था शायद. ब्लैक कलर था, ब्लैक कलर सही है, ये ब्लैक कलर बना था। तो ब्लैक कलर बना था स्टूडेंट्स। तो अब हमें पता लगा कि ये दो A + B रिएक्ट टू फॉर्म 1, तो दो चीजें कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बन गया। जब दो चीजें कंबाइन करके एक बनती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? Combination reaction. बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने, आंसर सी, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक चीज बताओ कि अगर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे एक एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो दूसरे को डिस्प्लेस करता है। डिकम्पोजिशन तुमने देखी थी, हीट से होती है, लाइट से होती है और इलेक्ट्रिसिटी से भी होती है। और डबल डिस्प्लेसमेंट तुमने देखा ही था जब PbI2 का एक येलो कलर बना था। तो 4 टाइप की रिएक्शन है, इनमें कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में। कितने टाइप की बताई है मैंने अभी तक? 4। ये चारों क्लियर है तुम्हें? Yes, sir. तो इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं बोर्ड के अंदर भाई, दिमाग लगाना है, सोचना है, सोचना है, सोचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट पेरेंट एसिड एंड बेस। भाई पेरेंट एसिड क्या होता है और एक पेरेंट बेस होता है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? साल्ट और वाटर। बोलो सही है? यस सर। तो अब आपने ये पेरेंट कौन सा बनाना है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? CaCO3 ये बनाना है भैया। अब ये कह रहा है कि कौन सा पेरेंट एसिड यूज करूंगा और कौन सा पेरेंट बेस यूज करूंगा। ये वाला जो पार्ट है ये एसिड से आना है और ये वाला पार्ट जो है ये बेस से आना है। मतलब इसे मैं पेरेंट बेस कह रहा हूं और इसको मैं पेरेंट एसिड कह रहा हूं। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट? कौन सा एसिड लगेगा? सर H2CO3। H2CO3 ठीक है, बिल्कुल H2CO3 लगेगा। और बेस कौन सा लगेगा? CaOH2। CaOH तो कौन सा ऑप्शन सही निकला? B। वेरी गुड, एक करेक्ट आंसर है। तो आपने ये कहा कि H2CO3 अगर मैं इसको रिएक्ट कर दूं स्टूडेंट CaOH ट्वाइस तो मेरे को क्या मिलेगा? CaCO3 CaCO3 बनाना था आपको +2H2। तो आंसर फिर क्या मिल गया हमारा? बी। बिल्कुल करेक्ट आंसर था। समझ में आया? देखो अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। बहुत सारे सैंपल पेपर किए थे उनमें भी आया था, चेंज हो गया था क्वेश्चन। बोलो यस और नो? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब समझ में आ रही है कि क्वेश्चन कैसे पेपर बनेगा जो हमारा साइंस का होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे कह रहा है हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हीट जनरेटेड व्हाइल डिल्यूटिंग ए कंसंट्रेटेड एसिड। देखो ये एक सॉल्यूशन है। यहां पर मेरे पास क्या है? कंसंट्रेटेड मान लो HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया स्टूडेंट तो क्या होगा? ये रिएक्शन कैसी है? हाईली, बताओ कैसी रिएक्शन होती है? हाईली एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? सर एक्सोथर्मिक। वेरी गुड आंसर। तो बहुत हीट निकलेगी, लार्ज हीट विल बी इवॉल्व। इसमें बहुत सारी हीट निकलने वाली है। तो ये मेरे सिर मुंह पे आ जाएगी सारी और मैं बर्निंग काज कर देगी। तो ये एक सिग्नल बना होता है ना, डेंजर सिग्नल। यस सर। डेंजर है, ये डेंजर सिग्नल है। वो एक क्या भूत की फोटो बनाते हैं लाल से रंग में, क्या होता है वो? ड्रैगन। बहुत जगह लगा होता है जहां बिजली की हाई वोल्टेज होती है, वहां भी बना होता है, स्टिकर लगा होता है। यस सर। तो वो भैया यहाँ लग जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ? फिर कौन सी ऑप्शन सही है? मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन। कैसे प्रोटेक्ट करोगे भाई? एडिंग एसिड। Sir, by adding acid drop by drop by ओके, with constant stirring. तो सही आंसर कौन सा निकला? A। वेरी गुड। तो बाई कांस्टेंट एडिंग एसिड टू वाटर, तो हम एक एक ड्रॉप एसिड का पानी में डालेंगे, उसे रोटेट कर देंगे तो हीट बहुत कम निकलेगी और हीट ऑफ डिल्यूशन कम होती है उसकी, तो हम बच जाएंगे। तो आंसर तुमने दिया ए, ये करेक्ट ऑप्शन। सारे आंसर सही। चलो अभी तक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? Why is it important to balance a skeletal chemical equation? देखो भैया हमने इक्वेशंस को बैलेंस किया था। अब ये कह रहा है कि बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है स्टूडेंट्स? जल्दी बताइए क्या आंसर है आपका? So to verify the law of conservation of mass. वेरी गुड आंसर। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बताइए व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या होता है स्टूडेंट? कि कोई भी रिएक्शन हो रही है
ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं स्टूडेंट। तो मास जो है वो कंजर्व्ड होना चाहिए। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर मैं रिएक्शन को क्लोज्ड कंटेनर में करता हूं, मतलब क्लोज कर दिया मैंने, कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, तो अब क्या होगा कि जो मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट्स का बराबर ही होना चाहिए, ना तो कोई लॉस हो सकता है ना गेन हो सकता है। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक चीज से दूसरी फॉर्म में चेंज जरूर हो रहे हैं चीजें यहाँ पर। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण ही हमने रिएक्शंस को बैलेंस किया था। तो हमारा आंसर है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। एनर्जी का यहाँ पर नहीं है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो अलग था, वो पढ़ा था। लॉ ऑफ मोमेंटम भी नहीं है यहाँ पर, तो यही आंसर सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन आ गया बोर्ड में भैया। ये डायग्राम आपने देखी थी, कौन सा चैप्टर से ली गई है? जल्दी से सारा रिवाइज हो रहा है। ये बुक में डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, बोलो कौन सा चैप्टर है? लाइफ प्रोसेस। आपको दिख रही है ये डायग्राम? यस सर। तो वहां से उसने डायग्राम ली। अब उसने पूरी डिटेल नहीं दी। एनसीईआरटी में तो ABCD सब लिखा हुआ था, इसमें नहीं लिखा, नाम नहीं बताया उसने किसी चीज के। केयरफुली स्टडी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो तुम्हारे अंदर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। ओके, इससे ही तुम सांस लेते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ये क्या चीज है, बॉडी का कौन सा पार्ट है? सांस लेते हो, कहाँ जाता है सांस? ब्रीदिंग कर रहा हूं मैं, क्या चीज है ये? लंग्स। लंग्स। वेरी गुड। तो तुम्हारे लंग्स हैं कि नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। आप समझ लो कि कैसे सांस लेते हो। With labels A, B, C and D, select the option which gives the correct identification and main function of the characteristic. अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये कह रहा है ब्रोंकस है, ये क्या है, एंड ऑफ द रिब होता है, ये लंग है हमारा, ये फोर्थ दिखाया है इसने इस तरह से, थर्ड और सेकंड। तो बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहला कह रहा है ट्रैकिया, इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर। क्या ये सही है स्टेटमेंट? ये गलत है। रिब्स व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड, बोला ये सही है? लिफ्टेड होते हैं क्या जब ब्रीथ आउट करते हो? अरे सांस ले रहा हूं देखो, अब ये सांस छोड़ रहा हूं, तो क्या जो मेरे रिब्स हैं वो लिफ्ट होंगे? ये भी गलत लग रहा है। अब आगे बताओ क्या कह रहा है? एलुवियल थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या ये बात सही है? यस सर। बिल्कुल सही बताया। डायफ्राम इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। लो सांस लेके देख लो, बताओ क्या ये पुल्ड अप हुआ है? ये तो पुल डाउन हुआ है, ये भी गलत है। तो फिर करेक्ट आंसर क्या दिया तुमने? सी। सी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब ये डायग्राम बुक में देखी थी तुमने और वहां डिफरेंट क्वेश्चन था, यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन A, B एंड C। देखो क्या एंजाइम्स हमारे बॉडी में होते हैं, पहला चीज बताओ, यस और नो। क्या तुम्हारे शरीर में एंजाइम्स हैं? बोलो, क्या एंजाइम्स होते हैं बॉडी में? एंजाइम्स क्या काम करते हैं बॉडी में? जल्दी से बताओ। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स इन आवर बॉडी स्टूडेंट्स? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स इन आवर बॉडी? तुम्हें पता है कि फूड के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स मस्ट होते हैं। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। यस और नो? यस सर। तो फिर एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है हमें। अब बताओ कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ये 1 2 3 इसने दिखाया है, 1 2 3। ये जो तुम्हारा मुंह के अंदर जो माउथ है, सबसे पहले इसमें कौन सा एंजाइम होता है? 1 में एंजाइम का नाम याद है कुछ? सलीवा में एंजाइम होता है,
जो आप फूड खाते हो उसको वो कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में। स्टार्च को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? सिंपल शुगर में। कौन करता है? कौन सा होता है एंजाइम का, क्या नाम है? यहाँ पर जो होता है आपके एंजाइम, याद करो कौन सा एंजाइम होता है स्टूडेंट, 1 में कौन सा एंजाइम होता है? कुछ याद B. आया है? B. पहले मुझे 1 2 3 बताओ, फिर आंसर पे देखूंगा। 1 में कौन सा एंजाइम होता है मुंह में? नाम बताओ। सलीवा के अंदर कौन सा एंजाइम काम करता है? क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? एमाइलेज। तो हमारे जो सलीवा में एंजाइम आता है वो एमाइलेज होता है। ये क्या करता है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं, स्टार्च जो तुम खाते हो, उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और ये किसकी पिक्चर है? ये क्या है? मेरा स्टोमिक है। बोलो, स्टोमिक में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन। Pepsin. स्टोमिक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी पीएच काफी हाई होती है। कितनी होती है? 2 to 3। उसके अंदर कौन सा एंजाइम सर्वाइव करता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम। और ये थर्ड जो दिखाया है, थर्ड क्या चीज है? ये पैंक्रियाज है क्या थर्ड? So trypsin. तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। तो मैंने तीनों के पहले एंजाइम के नाम लिख लिए। अब देखो कि ये कौन सा मैच कर रहा है। एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन कहां पर है? ये तो गलत हो गया। ये वाला ये सही है, बी वाला ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बोलो करेक्ट आंसर क्या दिया था तुमने? B. वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। बी करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया कि आंसर करने के लिए समझना है पहले। ये नहीं कि मैंने कोई भी गैस कर दिया, गैस करने से सब गलत हो जाएगा। क्योंकि पेपर में वो क्या करेगा, क्वेश्चन चेंज कर देगा। अब पेपर चेंज हो जाएगा तो कैसे करोगे? पहले इसको समझ लो, इनके नाम लिखो ऊपर 1 2 3 के कौन कौन से एंजाइम होते हैं, और फिर उसको मैच करो। बोलो समझ में आई? मैंने 3 एंजाइम लिखे और उनको मैच किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटापोर डिपेंड्स ऑन। देखो स्टोमेटापोर तुमने कहां पढ़ा था? Life process. किस कौन से वाले में पढ़ा था? लाइफ प्रोसेसेस किसकी बात कर रहा है ये? In plants. है? Plants. प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा सेल पड़ा था। वो क्या करता था? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटापोर डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर। क्या ये बात सही है? क्या ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? No, sir. ये तो गलत है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है? नो सर। No. कार्बन डाइऑक्साइड होती है? बोलो। No. तो फिर सही क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है? Yes, sir. ये सही है। तो वाटर कंटेंट जो होता है वो जैसे गार्ड सेल है, वो गार्ड करता है। ज्यादा पानी होता है तो उसको बंद कर देता है, कम होता है तो वो खोल देता है। खिड़कियां टाइप बनी होती हैं, तो देखा था तुमने। तो फिर करेक्ट आंसर क्या दिया तुमने? D. डी। वो भी सही है, तुम्हारा आंसर सही निकला। अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन के आंसर कैसे करने पेपर में। मैंने गैस नहीं करना कोई भी। गैस करूंगा तो आंसर गलत होगा, समझ के करूंगा तो आंसर सही होगा। टाइम लगेगा, समझ लो। हर लाइन को, हर वर्ड को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई भी आंसर लिख दे। और पहले 20 क्वेश्चन जो करोगे उन्हीं के नंबर लगने। समझ में आ गया? एक और आ गया। ये देखो, ये डायग्राम आपने देखी थी, कहाँ देखी थी जल्दी से बताओ। ये डायग्राम देखी थी फिगर टेबल शो स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस एंड लेबर। तो ये ह्यूमंस के अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दिखाया उसने। जो हमारे अंदर है एक ब्लड का सर्कुलेशन होता है। Yes. उसकी पिक्चर दिखाई है उसने। अब ये कह रहा है 1 है, 2 है, फिर वही 3 and 4 है। ये लेबल डायग्राम आपको बुक में मिल सकती है, उसको आप देख सकते हैं। अब बताओ कि पहला पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट। क्या ये सही है? ये पल्मोनरी वेन दिखाई है उसने 1। क्या ये ब्लड लेती है बॉडी पार्ट से? यस और नो? हर ऑप्शन को यस और नो में स्टडी करना है, तब जाके मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ। बोलो ये सही है या गलत है? No, sir. ये तो गलत है। पल्मोनरी वेन टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। क्या ये सही है?
No, sir. ये भी गया। एरोटा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, बोलो सही है। Rota. No, sir. तो वीना कावा एक होती है, वो टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल। तो करेक्ट आंसर तुमने क्या दिया? आपने आंसर कौन सा दिया फिर? D. वेरी गुड, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखते हैं कितना दम है, कितने क्वेश्चन कर सकते हो। ये किया हुआ है तुमने क्वेश्चन, फिर किया था ये तुमने सैंपल पेपर में किया था क्वेश्चन, दोबारा से आ गया। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड डायग्राम ऑफ हार्ट। ये हार्ट की डायग्राम है। तो हार्ट क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है? हार्ट में क्या होता है? कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है। और जब तुम सो जाते हो तब भी हार्ट चलता रहता है। तो हार्ट का रेट आप अपना नोट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा रखा है आपने अपने वहां पर, कहाँ लगा रखा है? हाथ पे। तो वहां पे पूरा आता है कितना तुम्हारा, कितना हार्ट रेट आता है जब चलते हो? कभी नोट किया? So 90 plus 90 to 85 ऐसा कुछ। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है? एरोज इंडिकेट कंट्रैक्शन ऑफ द चेस्ट। यहाँ पे एक एरो का मतलब कंट्रैक्शन हो रही है, दब रहा है ना, ये कंट्रैक्ट हो रहा है। तो फिर कंट्रैक्शन हो रही है, तो फिर ये पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वर्टिकल एंड लेफ्ट वर्टिकल साइमल्टेनियसली। क्या ये स्टेटमेंट, इज द स्टेटमेंट करेक्ट? No, sir. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, ब्लड इज transferred to lungs for oxygenation and is pumped into various organs simultaneously. Is the statement correct? Yes, sir. Okay, this is correct. Blood is transferred to the right organ and left organ simultaneously. Is the statement correct? No. No. Blood is received from lungs after oxygenation and received from various organs. Is it correct? No. No. Then what is the answer you are giving? Correct answer? Which one? B. 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 Very good, correct answer B. Sure. Okay, this diagram you have seen students in the book. क्या आपने देखी थी? Yes, sir. ये what is this? Human digestive system है हमारा। 1 है, 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब क्या कह रहा है कि कॉलम को मैच करना है 1। अब 1 को मैच करना है, 1 को मैच करना है स्टूडेंट, कॉलम 1 को मैच करना है। 1 किसके साथ मैच होता है? लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। बताओ 1 किसके साथ जा रहा है? इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी द साइट ऑफ द initial phase of starch digestion. तो 1 जो है वो बी के साथ जा रहा है। किसके साथ फिट हो रहा है? बी के साथ। 1 यहाँ पे क्या होता है? जब वो एमाइल, आपने देखा ही था कौन सा एंजाइम आता है यहाँ पर सिलिवा पे। तो फिर ये इनिशियल स्टेज है, 15% यहीं पर ही हो जाती है डाइजेशन। तो जो लोग पूरा च्यू नहीं करते खाना, ऐसे स्वेलो करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम आएगी। तो वो कह रहे हैं ना, चबा चबा के खाना खाओ, धीरे धीरे खाओ, धीरे, क्योंकि यहीं पर 15% डाइजेशन हो जाती है। तो उसने ये कहा कि ये क्या है? इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। जो मैं खा रहा हूं वो क्या है? स्टार्च। तो स्टार्च यहाँ पे क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है सिंपल शुगर में। ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो ये बी के साथ मैच कर गया। पहला तुम ये कह रहे हो बी के साथ चले गए। अब सेकंड क्या है? ये सेकंड पे क्या हो रहा है भैया? सेकंड पे क्या हो रहा है? तो सेकंड किसके साथ जाएगा? सेकंड पे क्या है? So increases the efficiency of lipase enzyme तो ये पैंक्रियाज है। action. तो सेकंड किसके साथ जा रहा है? सी के C. साथ। तो सेकंड तो सी के साथ चले गया। सी क्या कह रहा है? इंक्रीजेस, क्या हुआ यहाँ? इंक्रीजेस द एफिशिएंसी किसकी? ऑफ लिपेज। यहाँ पे लिपेज एक एंजाइम होता है, वो होता है सीक्रेट। किसमें सीक्रेट होता है? तुमने देखा था ये इस यहाँ पर लिपेज एंजाइम एक्शन पैनक्रियाज में। ठीक है। अब थर्ड में क्या है? थर्ड क्या चीज है यहाँ पर? थर्ड, तो ये क्या है? थर्ड पे क्या होता है? ये तो मेरा स्टोमिक था, ये छोटा वाला है। यहाँ पे क्या होता है? थर्ड किसके साथ जाएगा? दिस इज द साइट ऑफ
कंप्लीट डाइजेशन। तो डी यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेशन क्या होता, कहाँ होता है तुम्हारे, पहले बड़ा स्टोमक है उसमें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और फिर उसके बाद कहाँ जाता है ये स्मॉल Intestine. है, कहाँ जाता Small है intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो आप क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, Proteins and फूड fat. में क्या है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब तो डाइजेस्ट होने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल बन के ये डाइजेस्ट होते हैं, ये ग्लोबुलर होते हैं ना, ये ब्रेक डाउन कर देगा सारे छोटे 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 छोटे। तो थर्ड डी के साथ गया, फोर्थ कहाँ जाएगा, फोर्थ कहाँ है ये, तो फोर्थ की जो लेंथ होती है, लेंथ जो होती है वो हर दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जो घास खाने वाले हैं उनके अंदर सेलुलोज ज्यादा होता है, तो उनकी लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है छोटी होती है। हम तो घास नहीं खा सकते ना, तो लेंथ ऑफ द डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म ईट करते हैं। तो ये ए के साथ चले गया, बोलो सही है। Yes, sir. तो आपने अभी तक जो चार्ट बनाया, मैंने अभी आंसर नहीं देखा, आंसर मैंने नहीं देखा, पहले मैंने आंसर देखा क्या, जल्दी बताओ। No, sir. तो फिर मैंने पहले यहां पर अपना आंसर बनाया, ये बी के साथ गया, सेकंड सी के साथ गया, और थर्ड वाला डी के साथ गया, और फोर्थ वाला ए के साथ गया। अब बताओ कि ये मैचिंग कहां पर है, अब देखूंगा मैं ये कहां मैच हो रहा है, कौन सा B. आंसर है, B. पहला बी, दूसरा सी, तीसरा डी। अब इसके साथ गया, देखो यहाँ पे सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, जल्दबाजी में मेरा आंसर गलत हो जाएगा। पहले मैंने अपना आंसर निकाला और फिर मैच किया, अब मेरा आंसर गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा आंसर अब सही निकला, आंसर नहीं। तो मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, गैस वर्क नहीं करना। बात समझ में आई, Yes, sir. जो गैस करेगा उसका गलत ही आएगा आंसर। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ और भी मुश्किल होते हैं, तब जाके पेपर बनता है। तो आसान वाले स्टूडेंट तो बहुत खुश होंगे, ये तो आसान है भाई, इसको तो कर लो। जब मुश्किल आएगा तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, सारे ही आंसर सही आएंगे। और हमारा टारगेट क्या है, तुम्हारा टारगेट कितना है, 100%। Yes, sir. तो फिर तभी सही आएंगे अगर हम उनको सोचेंगे। पेपर करने का तरीका समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए, और तभी मैं आंसर करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन। कितनी बार ये क्वेश्चन कराया गया, और मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन आने वाला पेपर। डेंटिस्ट कौन से मिरर का यूज करते हैं भाई, जल्दी बताओ, दांतों को देखने के लिए। Sir, concave mirror. हाँ, तुम्हारे को अब याद हो गया, आंख बंद करके बोल दिया, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर होता है, ये कनकेव मिरर होता है स्टूडेंट्स। ये इसको क्या बोलते हैं, पोल। ये मेरा फोकस है, ये मेरा डबल सी है। तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखता है वो डेंटिस्ट, जब इसकी इमेज बनती है, इससे बड़े साइज की इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी। बोलो बोलो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता है वो, बिटवीन, पढ़ा था तुमने, बिटवीन कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूंगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ होगी। समझ लो, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा पेपर में, इसलिए समझा रहा हूँ। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये डायग्राम्स बनाई थी मैंने, कनकेव मिरर की 6 डायग्राम बनाई थी, आपकी बनाई थी। Yes, sir. यूट्यूब में मौजूद है। बताओ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ रखता है ऑब्जेक्ट, बिटवीन पी एंड एफ स्टूडेंट। तो पी एंड एफ में जब मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा स्टूडेंट, तो आपने देखी थी डायग्राम कैसे बनाई थी, मैंने कहा एक लो, एक इधर से पास कर दो, और एक इधर से सीधी जाएगी, इधर से सीधी जाती है वापस आ जाती है, ये इधर गई थी तो, और ये पीछे मिलेगी, क्या मिलेगी, पीछे मिलेगी कहीं। तो ये कैसी बनेगी, देख रहे हो, बड़ी होगी इमेज, ए भी तो छोटा था, ठीक है। ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गई बड़ी, और वर्चुअल। Yes, sir. समझ में आया, आंसर सही निकला, सी तुम्हारा। कोई भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करो स्टूडेंट, ऐसे नहीं। विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स।
और इसके हमने रूल्स आपको बताए थे कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बताए थे, 3 रूल्स बताए थे मैंने कि 4? तो कौन सा सही है बताओ इसमें से? जब जो रे ऑफ लाइट होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से पास होती है, ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी चली जाती है, तो कौन सा आंसर सही होगा? 4 रूल बताए थे, उनको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो स्टूडेंट्स। बोलो कौन सी डायग्राम सही है? So C I guess. सी। C हाँ. देखो ये सीधी गई और ये कहां से निकली? फोकस से। ये फोकस है, जा रही है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से गई तो वापस इसी तरह आती है, वापस इस तरह आती है। यहाँ पर ये गलत हो गई, देख रहे हो, ये टेढ़ी हो गई है, यहाँ पर भी गलत हो गई, यहाँ पर भी गलत हो गई, तो करेक्ट आंसर क्या है? C. सी। तो जो रूल्स बताए थे हमने, जो इतनी सारी तुमने इमेजेस की डायग्राम नोटबुक में बनाई थी, वो सारी काम आ गई यहाँ पर, समझ में आई कि वो रूल्स यहाँ पर यूज हो गए। वेरी गुड, ये भी तुम्हें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं स्टूडेंट। ये क्या कह रहा है? Which of the following? Which of the following can make parallel beam of light when light from a point source is incident on it? बताओ कि कौन सी ऐसी मिरर होती हैं जो पैरेलल लाइट को कर देती हैं? कौन सा आंसर सही है? यू हैव 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस दिए हैं, बताओ स्टूडेंट्स कौन सा आंसर सही है? So concave mirror as well as convex lens. बिल्कुल सही आंसर दिया कि आपको पता है कि जो कनकेव मिरर होती है स्टूडेंट, अगर इसके फोकस पर मैंने बल्ब जला दिया, ये लाइट है, तो क्या करेगा ये? फोकस पर बल्ब जलेगा, तो जितनी भी यहाँ से ये जो बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा ठीक कर दूंगा, आपको डाउट ना। ये मेरा बल्ब था, यहाँ पर लाइट सोर्स है, ठीक है, ये लाइट एमिट करेगा। अब ये लाइट ऐसे जाएंगी, जब ये ऐसे फोकस से जाएंगी तो ये क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। बोलो पैरेलल हो जाती है। Yes sir. तो ये कहाँ पे यूज होती है? Car में. कार में कहाँ पर? हेडलाइट्स। The headlights. तो ये कनकेव मिरर होती है, उसके फोकस में बल्ब जलता है और इसके बाद में वो ऊपर इसको बंद कर देते हैं, ग्लास लगा होता है इसके ऊपर, बन गई हेडलाइट। ये सही है। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है? विच आर द फॉलोइंग मेक ए पैरेलल बीम लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम, ये कन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैंने ये ड्रा कर दिया तो तुम्हें पता है कि अगर ये फोकस से रेज जा रही हैं तो ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। ये फोकस है मेरा, तो आंसर निकला ए। और समझ में आया, मैंने पूरा ड्रा कर दिया। तो रे डायग्राम इसलिए बनवाई थी कि तुम्हें समझ में आ जाएगा सारा। चलो वेरी गुड। कंसीडर द इंडिसेस। ग्लास का इंडिस 1.52 है, वाटर का 1.03 है, एयर का 1.03 है, ग्लास का कितना है? 1.52। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है। और क्या दिया है? एयर का कितना दिया है? 1.03। और वाटर का कितना दिया है? 1.33। Based on this indices of the three, arrange the speed of light through them in the decreasing order. तो सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की किसमें होगी भैया? किसमें सबसे ज्यादा स्पीड होनी है लाइट की? ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसमें स्पीड सबसे ज्यादा है। तो स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। सिंपल फार्मूला दे रहा हूं, इसको आप यूज कर सकते हो। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ज्यादा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगी? एयर। तो मैं ऐसे कह रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर will be more than speed of light in water to the denser medium, to the more than glass। तो करेक्ट आंसर क्या निकला फिर? अब मैंने आंसर पहले लिख लिया, अब मैच करूंगा। कौन सा आंसर दिया फिर तुमने एग्जाम में? सी। बिल्कुल सही आंसर। बात समझ में आई कैसे मैंने सॉल्व किया? yes, ये वाला मैंने यूज किया। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो स्पीड क्या होगी? कम होगी।
कोई भी दे सकता पेपर में, क्वेश्चन चेंज कर दे। पहले मैंने आंसर लिख लिया, फिर मैच कर दूंगा। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ ए बीम एंड रेड एंड व्हाइट लाइट आर इंसिडेंट ऑन द सेम एंगल ऑफ ए प्रिज्म फ्रॉम एयर एंड प्रोड्यूसेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी, which of the following is correct? Is correct. एंगल आर रिफ्रैक्शन एंड वी, तो एक का एंगल आर है और एक का एंगल वी है, ठीक है। तो आपने देखा था कि प्रिज्म में मैंने क्या दिखाया था, जब मैंने एक लाइट पास की थी तो आपको क्या दिखाया था, अगर ये आपको याद आई, कुछ ऐसे बनी थी ना, 7 कलर बने थे। Yes sir. Web Gyor. हाँ, ऊपर सबसे कौन सा था, रेड, ये रेड Red. था, और नीचे कौन सा था, वायलेट। Violet. तो इसका सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ था किसका, वायलेट का, ठीक है ना। अगर हमने ये दिखाया था ऐसे ऐसे, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन था, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बताओ कि कौन सा सही आंसर है फिर इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया है। आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है किसका है, वो रेड का है। रेड का कम हुआ है और वायलेट का ज्यादा हुआ है, ठीक है। रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है और आर का ज्यादा है, तो फिर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, Sir D. आर विल बी लेस देन वी। तो ये बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने, समझ लो, हर चीज को समझ लो, इसलिए समझा रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन आ गया भाई, वो क्या कह रहा है, द मिरर हैज अ फोकल लेंथ कितनी कह रहा है, मिरर है -3, क्यों -3 है, ये 1 2 3 दिख रहा है ना, ये 1 दिख रहा है, ये एक ब्लॉक है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3। तो ये -3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन कन्वेंशन बताई थी ना, साइन कन्वेंशन मैं यूज कर रहा हूँ, आपको साइन कन्वेंशन बताई थी ना, जो लेफ्ट साइड पे होती है, ये इसके लेफ्ट वाली माइनस होंगी, राइट वाली पॉजिटिव होंगी, तो सही है। Yes ठीक है, sir. अब क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन, कह रहा है -1। तो अगर इमेज -1 है, ठीक है, तो अब ये सी क्या होता है, ये इसका डबल होता है, ये फिर 6 हो जाएगा, ये कितना 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ कितना है, ठीक है, द मिरर हैज अ फोकल लेंथ -3, ठीक है। तो अब इसकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो कितनी होगी, जब मैं सी पे ऑब्जेक्ट रखा था कनकेव मिरर में, तो इमेज कहाँ बनी थी, याद करो कुछ। When an object is placed at C in a concave mirror, बताओ इमेज कहाँ बनती है और कितने साइज की बनती है, याद आया कुछ, डायग्राम याद आई, मैंने रे डायग्राम बनवाई थी, बोलो। ऑब्जेक्ट एट सी, चलो जल्दी से बता दो, इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, तो इसका आपने बताना है साइज, नेचर ऑफ इमेज, बोलो क्या बनी थी, Sir real and inverted. कहाँ पे बनी थी, उसी जगह बनी थी, नीचे उसके और सेम साइज की बनी थी, क्या बनी थी, same size. तो फिर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये -1 हो गई। फिर कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, बोलो। B. तो मिरर फोकल लेंथ तो -3 है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन इसकी क्या बनी, -1। तो फिर कौन सा आंसर सही निकाला, B. समझ में आया मैंने कैसे निकाला, Yes sir. मैंने हर बार पहले आंसर निकाला फिर मैंने मैच किया, पहले आंसर नहीं पढ़े, अगर पहले आंसर पढ़ूंगा फिर मुझे लगेगा ये सही है, ये सही है, ये सही है, समझ में आया कंफ्यूजन। तो मैंने अपना आंसर निकाला और फिर मैंने मैच किया, इससे कभी गलती नहीं होती। अब बताओ कि एक डायग्राम और दे दी, अब ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ दिया है, ऑन द हेमिस्फीरिक ग्लास स्लैब इज, बोलो ये लाइट ऐसे गई है और ऐसे ही वापस आ जाएगी ये ओ पॉइंट पर, ये नॉर्मल, ये एयर है, ये ग्लास है। अब बताओ कि क्या आंसर है तुम्हारा इसमें, 0 degree. अरे बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जब नॉर्मल के, जब रे कोई भी लाइट नॉर्मल पे गिरती है, अगर ये नॉर्मल है 90 डिग्री,
तो वो वापस उसी तरह चले जाती है, तो ये जो एंगल होता है, ठीक है, तो एंगल ऑफ आई यहाँ पे 0 हो जाता है। तो फिर मेरा आंसर क्या निकला? बी। ये भी B. सही आंसर। चलो बहुत अच्छे। अब क्या हुआ? अब प्रिज्म का दिखाया था तुम्हें हमने कि जब लाइट पास होती है प्रिज्म में तो वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो गई थी, साइमन कलर में स्प्लिट हो गई थी, और विब ग्योर का बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जब विब ग्योर बनता है तो वो कैसे बनता है? जैसे यहां से अगर लाइट जाएगी स्टूडेंट ए में, तो तुमने देखा था कि ये जब यहां से ऐसे गई थी और ऐसे स्प्लिट हुई थी, कितने कलर बने थे? ऐसे वी 7. विब ग्योर, ये रेंज आई थी, सबसे ऊपर रेड था और ये ब्लू ऐसे था, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? एन एरो बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन येलो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आफ्टर डिस्पर्शन थर्ड कलर फ्रॉम टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई। स्काई का कलर कौन सा होता है? ब्लू। Yes, sir. तो इसमें नीचे से तीसरा नंबर है ब्लू का। अब ये कह रहा है ऊपर से तीसरा नंबर हो जाए, मतलब ऐसा बन जाए। अब ऐसा मतलब तीसरा, ये वाला ब्लू कलर अब यहां था, अब ये तीसरा हो गया, ठीक है। थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, ये थर्ड कलर फ्रॉम टॉप हो गया। ये किस में बनेगा? किस केस में बनेगा? So second case में. ये बिल्कुल इसका उल्टा कर दिया मैंने प्रिज्म को, ये वाले इसमें बनेगा, ठीक है, ये वाले में। तो मैंने इस प्रिज्म को क्या कर दिया? टोटली इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया ना प्रिज्म को, तो फिर ये उल्टा होगा। तो फिर मेरा करेक्ट आंसर क्या तुमने बताया? B. 24 का बी आंसर, बी। तो ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया और सारे क्वेश्चन के आंसर सही निकले। आई थैंक यू वेरी मच कि तुमने ये अच्छी प्रैक्टिस की, और फिर नेक्स्ट टाइम आगे चलेंगे, इसका बी पार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट में सी पार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे आंसर दिए और थैंक यू वेरी मच। ये तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी शाम तक यूट्यूब में, आप इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, और ये मतलब यूट्यूब में है तो कोई भी इसको देख सकता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया और आपने कैसे इनके आंसर किए। मैंने थोड़ी आंसर किया, आंसर तो तुमने दिए, ठीक है। तो अभी तक आपने ऑल द 24 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, और 20 करने हैं हमें एग्जाम में। जो बेस्ट 20 आते हैं उन्हीं की पहले कर देना बस, और फिर उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवैल्यूएशन फर्स्ट 20 क्वेश्चंस की होगी। स्टूडेंट, बात समझ में आ गई? Yes, sir. All right, bye bye, then I will see you in the next class. Thank you, sir. Okay.